दोस्तों नमस्कार। हमारे बिहार में एक बहुत बड़ा कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार चुनाव में सबसे बड़ा स्कैम हुआ? क्या बिहार चुनाव में इतना बड़ा स्कैम हुआ कि विपक्ष को पता तक नहीं लगने दिया गया और बिहार में बहुत बड़ा कांड हुआ? आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार चुनाव में बेईमानी हुई? क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा स्कैम करके बिहार चुनाव को जीत लिया? आज कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या बिहार में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई? क्या चुनाव आयोग ने लोकतंत्र की हत्या की भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर? आज का सबसे बड़ा सवाल है। आज कुछ ऐसे बिंदुओं पे हम बात करने वाले हैं जिससे आपको स्पष्ट पता चलेगा कि लगता है कि बिहार में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ, एक बहुत बड़ा चुनाव चोरी की गई है। मैं आपको बता दूं कि ध्रुव राठी ने भी चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष के साथ साथ ध्रुव राठी ने ऐसे 6 प्रमाण चुनाव आयोग के सामने रखे हैं जिससे साफ साफ पता चलता है कि लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई, हत्या की गई चुनाव आयोग के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। क्या है वो सारे सवाल, हम उन सारे सवाल पर बात करेंगे। ध्रुव राठी ने सबसे बड़ा सवाल उठाया कि बिहार चुनाव में खुलेआम रिश्वत बांटी गई, खुलेआम जनता को घूस दिया गया। जब चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दिया गया, जब एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिहार में लागू हो चुका था, उसके दौरान भी, उसके टाइम भी, उस टाइम भी आखिर क्यों बिहार सरकार ने जनता को खुलेआम पैसे बांटे? खुलेआम 10-10 हजार रुपए गांव गांव में बांटा गया, शहर शहर में बांटा गया, यानी कि खुलेआम रिश्वत बांटी गई, ये कहने के लिए कि हमें वोट दे दो। तो सबसे पहला गंभीर आरोप ध्रुव राठी ने लगाया कि राजस्थान में, पंजाब में, तमिलनाडु में कई ऐसे स्टेट थे जहां पे चुनाव आयोग ने आचार संहिता तो छोड़िए, आचार संहिता के पहले ही इस तरीके के कार्यों पर, इस तरीके की योजनाओं पर लगाम लगाया था, रोक लगाया था। लेकिन यहां पे क्या हुआ बिहार में ज्ञानेश कुमार को? क्यों ज्ञानेश कुमार ने खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की? क्यों नियमों का उल्लंघन होने दिया? आज सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो ध्रुव राठी ने उठाया, बिहार में फर्जी वोटर लाए गए, बिहार में फर्जी वोटर बनाया गया और दूसरे राज्यों से फर्जी वोटरों को ला करके बिहार में वोट कराया गया, बिहार में गलत तरीके से वोट कराकर एनडीए को जीत दिलाया गया। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि कुछ फर्जी वोटर जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे वो बिहार में आए और एनडीए के पक्ष में आकर वोट उन्होंने दिया। और सबसे तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरीके से एनडीए के लोगों ने दूसरे राज्यों से ट्रेन में भर भर के वोटरों को लाया और बिहार में वोट कराया गया। संविधान के नियम के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि कोई भी प्रत्याशी, कोई भी जो चुनाव लड़ रहा है, वो किसी भी तरीके से अपने वाहन से, अपने गाड़ी से किसी भी जनता को, किसी भी वोटर को बूथ तक नहीं ला सकता। ये कानून में अपराध बताया गया है, ये गलत बताया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुलेआम नियमों को ताक पर रखा, संविधान में लिखे कानूनों की धज्जियां उड़ाई और दूसरे राज्यों से कई ट्रेन में भर भर के बिहार में वोटर लाए गए और एनडीए के पक्ष में वोट कराया गया। चौथा सबसे बड़ा सवाल है सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करना। यह सबसे बड़ा एक प्रूफ है। विपक्ष सीसीटीवी फुटेज मांगता रह गया, लेकिन चुनाव आयोग ने आज तक उन्हें सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए और यह कहकर टाल दिया गया कि इस सीसीटीवी फुटेज को देखने में कई बरस लग जाएंगे और यह इम्प्रैक्टिकल है, हम इसे सीसीटीवी फुटेज को नहीं दे सकते। और सबसे बड़ा बेहूदगी वाली बात तो यह है कि ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अपने मां बहन के और बेटियों के सीसीटीवी फुटेज कैसे विपक्ष को दे सकते हैं। सबसे बड़ा बेतुका बयानबाजी, सबसे बड़ा बेतुका बात, सबसे बड़ा बेवकूफी वाली बात ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। ज्ञानेश कुमार को क्या यह नहीं पता था कि जो सीसीटीवी फुटेज मांगे गए थे वो बूथ के सीसीटीवी फुटेज मांगे गए े? कोई प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं किया जा रहा था, कोई प्राइवेट वीडियो नहीं मांगा गया था कि ज्ञानेश कुमार कह रहे थे कि अपने मां बहनों के वीडियो को हम कैसे विपक्ष को दे दे। क्या बेतुका बेवकूफी वाला बयान ज्ञानेश कुमार ने दिया गया था। इससे साफ पता चलता है कि ज्ञानेश कुमार इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पपेट थे और वो मिलजुल करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे। हम ये बातों को खुलेआम कह सकते हैं, बड़े जिम्मेवारी के साथ कह सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार ने लोकतंत्र की हत्या की बिहार में।
बीजेपी के इशारों पर ज्ञानेश कुमार ने काम की। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, विपक्ष को दबाया गया। जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आरके सिंह ने बीजेपी पर, जो उनके ही नेता थे, उन्होंने आरोप लगाया कि 62,000 करोड़ गायब है। एक ऐसे जगह थे जहां पे भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख वोट मिले, 1 लाख वोट मिले। उसके बाद सर्वे किया गया, सर्वे में साफ पता चलता है कि वहां पे 30% ऐसे वोटर थे जिनको जेडीयू का क्या सिंबल है उसके बारे में नहीं पता था, बीजेपी का क्या सिंबल है उसके बारे में भी नहीं पता था। आखिर उन लोगों ने कैसे वोट कर दिया, और कैसे वोट किया, वो भी एनडीए को वोट किया। कई जगहों में जहां पे वोट प्लस हुआ, वो वोट जो प्लस हुआ वो एनडीए के खाते में गया। जहां पे जो वोट प्लस हुआ वो एनडीए के खाते में गया, वो विपक्ष के खाते में कुछ भी वोट क्यों नहीं आया। तो कई ऐसे गंभीर सवाल बिहार में उठ रहे हैं जिससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं बिहार में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई। यह सबसे बड़ा गंभीर आरोप कुछ विश्लेषकों के द्वारा लगाया जा रहा है और विपक्ष के पार्टियों के द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन हमारा मानना है, हमारा नजरिया है कि यदि एनडीए ने गलती की, एनडीए ने गलत किया, चुनाव आयोग ने गलत किया, तो विपक्ष कहां है? क्या विपक्ष को यह सारा सबूत जुटाकर कोर्ट नहीं जाना चाहिए था? क्या कोर्ट में अपनी बात नहीं रखनी चाहिए था? क्या कंप्लेंट्स नहीं डलनी चाहिए थी? क्योंकि कोर्ट में हमेशा दरवाजा खुला हुआ होता है। तो यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पे चिल्लाने से सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि विपक्ष को कोर्ट जाना चाहिए। अरे आम जनता पार्टी ने तो यह भी कह दिया कि लगभग बिहार में 80 लाख वोट चोरी हुए, 80 लाख वोट चोरी हुए, और चुनाव आयोग के साथ मिलकर एनडीए के लोगों ने 80 लाख वोट बिहार में चुराए। आप क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में, जो बिहार में चुनाव हुआ? क्या एनडीए की जीत निष्पक्ष तरीके से हुई? क्या एनडीए को जनता ने वोट किया, या कहीं ना कहीं कुछ गोलमाल है, या बिहार में चुनाव में बेईमानी की गई और बेईमानी करके इतना बड़ा प्रचंड जीत जनता के सामने दिखाया गया और यह कहा गया कि विकास की जीत हुई है और मोदी की जीत हुई है और एनडीए गठबंधन की जीत हुई है, यह बताने की कोशिश की गई। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।